अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने जो उन्वान लेकर आया हूँ वो कारोबार के सिलसिले में 3 अहम गलतियाँ जो अक्सर कारोबारी लोग करते हैं, ख़ास करके ताजिर बिजनेसमैन जो नए नए होते हैं और जो बिज़नेस करना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ मैं चाय पी रहा था और एक छोटी सी चाय की दुकान जो सड़क पे होती है, नुक्कड़ पे, हमने देखा कि चाय की दुकान पे काफ़ी कुछ भीड़ थी। तो हम लोग बात करते करते आपस में टॉपिक पे पहुंच गए कि ब्रांडेड कॉफ़ी टी हाउसेस, ब्रांडेड कॉफ़ी हाउस, टी हाउस। और उसने कहा कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, मैं बिज़नेस माइंडेड हूँ, मैं सोचूंगा कि एक कॉफ़ी का ब्रांड चालू करूँ या चाय का ब्रांड चालू करूँ और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, उसके फ्रेंचाइज बांटूँ। इस तरह से उसने 15-20 मिनट तक करीबन मुझसे अपने एम्बिशन से शेयर किए। तो मैंने उसे राय दी कि भाई देख, एक छोटा सा बाकड़ा ये जो चल रहा है ना, उस तरह से छोटा सा शुरू करके देख। जी हाँ, छोटा सा बाकड़ा शुरू करके देख, तो तुझको एक तजुर्बा आएगा, 5,000-10,000 रुपये में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे तू ब्रांड बना सकता है। क्योंकि तू जिन ब्रांडों की बात करता है वो सब ने एक ज़माने में फुटपाथ पर या किसी रोड के नुक्कड़ पर छोटी सी चाय की दुकान खोली है, किसी ने डायरेक्ट नहीं खोली है। अब उसने कहा, हाँ देखिए, ये छोटे छोटे बाकड़े में मज़ा नहीं आता है, मुझे तो बड़ा करना है, कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है। शायद आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। ज़िंदगी की बुलंदियों पे पहुंचने की जो सीढ़ी है वो नीचे से शुरू होती है। अगर आप लिफ्ट में बैठकर भी ऊपर उड़ना चाहते हो या रॉकेट में भी आप ऊपर जाना चाहते हो तो भी शुरुआत ग्राउंड लेवल से होती है। अब कुछ साल के बाद हम फिर उसी बागड़े पे बैठे थे, कुछ साल के बाद, और वो बागड़े वाले से डिस्कस किया तो उसने और 4 बागड़े खोल दिए चाय के अलग अलग जगह पे। और मेरा दोस्त अभी भी वही डिस्कस कर रहा है कि मैं ब्रांड खोलूंगा, मैं ब्रांड खोलूंगा, करता कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड मेंटल लेजीनेस और लैक ऑफ एंथुजियाज्म और रॉन्ग एंथुजियाज्म। यू नो, अंग्रेजी में कहावत है, स्टैंडिंग एट द फुट, गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू रीच देयर इफ़ यू नेवर ट्राई। आप ज़मीन पे खड़े हैं, आसमानों पे देखते हैं और कोशिश करते हैं उड़ के वहाँ पहुँच जाए, लेकिन आप उड़ना शुरू ही नहीं करते, आप सिर्फ खड़े हैं अपने पैर पे। तो वैसा अक्सर ताजिर और अक्सर जो फ्रेश बॉयज़ रहते हैं जिनको बिज़नेस करना है, वो इस तरह के ड्रीम्स, डे ड्रीम्स रहते हैं। इसको मैं जंक ड्रीम्स कहता हूँ। जैसे जंक फूड होता है, जैसे जंक एंटरटेनमेंट होता है, वैसे जंक आइडियाज़ होती है, जंक पर्सनैलिटीज़ भी होती है कि बस खड़े खड़े हमें बच्चे, आप देखते हो कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो एक लड़का देखकर सोचते रहता है कि हम भी ऐसे क्रिकेटर बन जाएंगे, मैं तेंदुलकर बन जाऊंगा, मैं फुटबॉल में मैसी की तरह खेलूंगा। दिस इज़ कॉल्ड जंक थॉट्स, दिस इज़ कॉल्ड डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग यानी आसमान में आप उड़ते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जो छोटे छोटे मौके अल्लाह आपको देता है करने का, उसे आप बहुत छोटे और मामूली समझकर आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए अक्सर बिजनेस ओरिएंटेड बॉयज़ ये कारोबार शुरू भी नहीं करते, उससे पहले ही शिकस्त हो जाती है इनकी, या उससे पहले ही ये नाकाम हो जाते हैं। दे रिमेन अनसक्सेसफुल बिफोर बिगिनिंग देयर जर्नी और बिफोर बिगिनिंग देयर एफर्ट्स। क्यों? कि सिर्फ ख्यालों की दुनिया में पुलाव बनाते हैं, जिससे हम उर्दू में ख्याली पुलाव कहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप शुरू ही नहीं करते हैं। एक बच्चा मुझे कहता है कि मेरे पास बिज़नेस का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत ज़रूरी है बिज़नेस करने के लिए, कारोबार के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि क्या कारोबार करना है? कहते हैं कि कुछ भी करूँगा, अंडे की दुकान खोलूँगा। तो मैंने कहा ये 500 रुपया ले और 250 अंडा ला, कल से बेचना शुरू कर दे। तो कहता नहीं, मुझे दुकान चाहिए, फिर एक हेल्पर चाहिए और फर्नीचर चाहिए। और मैंने बोला क्या डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है क्या? तो अक्सर लोग सिर्फ ड्रीम करते हैं, ये लोग छोटे से शुरुआत करना पसंद नहीं करते। और इसीलिए अक्सर भाई और बहन हमारे कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होते हैं, उसी वजह से कि एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हमारे पास पैसा आएगा तो ही कारोबार होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी कारोबार के मामले में ये है कि आपको पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है। अक्सर बड़े बड़े कारोबारी लोग, जो लोग कारोबार में कामयाब हुए बरसों के बाद भी, हम देखते हैं कि आज भी उनकी 2nd 3rd जनरेशन उसी कारोबार में लगी हुई है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी ब्रांडेड होटल्स है और कपड़े के कारोबार हैं। आप देखो, उनसे पूछो,
इनके बाप दादा ने शुरू की थी छोटे पैमाने पे। कल सवेरे मैं हैदराबाद में था और चाय के नुक्कड़ पे नाश्ता कर रहा था। हम लोग छोटी सी होटल है लेकिन बड़ी साफ़ सुथरी होटल और काफ़ी भीड़ थी उसमें। और मियाँ बीवी, शौहर और बीवी दोनों, बीवी किचन में है, इतना साफ़ सुथरा किचन, और शौहर गल्ले पे बैठा हुआ है और 2 बच्चे काम कर रहे हैं, बना बना कर दे रहे हैं। इडली चाहिए, डोसा चाहिए, क्या चाहिए, फटाफट काम हो रहा है। और सवेरे 5:30-6 बजे ज़बरदस्त भीड़। तो बातचीत में, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ, कोई कारोबार को देखता हूँ तो किसी कारोबार या किसी ताजिर को मिलता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने पूछा, भाई कैसे शुरू किया, कब से कर रहे हो? कहते हैं कि 17 साल पहले शुरू किया था, छोटा सा था इधर ही, ये जो आप देखते हो ना जहाँ पे हमारा चूल्हा है वहाँ पे हम खड़े रहते थे। ये दुकान तभी खाली पड़ी थी। हमारे अब्बा गल्ले पे बैठते थे और मैं और मेरी बीवी बना बना कर बेचते थे। हम 3 ही जन थे और धीरे धीरे बढ़ गया कारोबार। 5:30-6 बजे लोग खाने पीने आने लगे तो आज हमारा बिजनेस इतना हो गया कि हमको ये दुकान भाड़े पे लेनी पड़ी। और मैंने देखा कि जब मैं बैठा था उस वक्त भी 15 लोग ऑलरेडी थे। तो पता चला कि कोई भी चीज़ की शुरुआत धीरे से होती है। जो ओलंपिक चैंपियन सब देखते हैं ना, एथलेटिक्स में जो 100 मीटर्स और 200 मीटर्स दौड़ते हैं या कोई भी रेस में, तो आप याद रखिए किसी ज़माने में वो बच्चे थे और घुटनों के बल चलते थे। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद वो बुलंदी पे पहुँचे। आप इंतज़ार मत करो मेरे पास पैसा आ जाने दो या एक दिन में ये बनूंगा, एक दिन में वो बनूंगा, वरना आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप कुछ नहीं बनेंगे दोस्त। तो ये बड़ी 2 गलती है। तीसरी गलती ये है कि लोन बहुत ले लेते हैं। बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो ढेर सारा कर्जा लेके बैठ जाते हैं और फिर कारोबार तो आता नहीं है। समझते हैं कि पैसा होने से, दुकान होने से, माल आने से कारोबार शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली नो। अगर आप में से कोई इस तरह से अपने वालिद से पैसा लेकर करना चाहता है बिजनेस या अपने दोस्तों से लोन लेकर, तो संभालिएगा ज़रा, कर्ज़े हसना भी कभी कभी डूब जाएगा। क्यों? कि कारोबार तो चलाना आना चाहिए। आप मुझे लोन देंगे कि निसार गाड़ी खरीद ले, पैसा बाद में देना, ठीक है, लेकिन आपने पूछा लाइसेंस है, गाड़ी चलाना आता है? मालूम पड़ा कि बिजनेस भी गाड़ी की तरह होता है, वरना क्रैश हो जाएगी, या आपका नुकसान होगा या बाजू में बैठने वाले का नुकसान होगा या सामने वाले का नुकसान होगा। कई तिजारत में कई ताजिरों को मैंने देखा हूँ कि लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। इतना कर्जा हो जाता है कि फिर गांव चले जाते हैं। दुबई में, शारजा में ऐसे कई लोग हैं। तो आप उनमें से मत बनिएगा और ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में मत रहिए। लोन लेकर बड़ा बिजनेस करने में क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, ब्याज पे लोन लिया, तो आपने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी कर ली। कुरान के अंदर इस बात की सख्ती से मनाही है कि आप ब्याज पे कारोबार नहीं कर सकते, ब्याज नहीं ले सकते, ब्याज पे पैसा ना ले सकते हो, ना दे सकते हो, ना गवाह बन सकते हो। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके जहन में बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी बड़े प्रोजेक्ट को आप माइक्रो प्रोजेक्ट से शुरू करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई इन्वेस्टर भेज देगा। और इसी को लगकर मैं ये बता दूं कि ये जो तीसरी गलती है, लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं पता है? लोन क्यों लेते हैं? एक थोड़ी सी लालच होती है कुछ लोगों में, सब में नहीं। कुछ लोगों में थोड़ी सी लालच होती है कि मैं अकेला लड्डू खाऊं पूरा, मैं किसी को प्रॉफिट में शेयर न दूं, मैं किसी के साथ प्रॉफिट शेयर ना करूं, मैं अकेला सारा का सारा मुनाफा ले लूं। अब होता यह है कि भाई साहब, आप अकेले सारा का सारा मुनाफा ले लेंगे तो ज़िंदगी भी वैसे ही गुजारिए। आप दर्जी भी बन जाइए, कपड़ा सी लीजिए, आप मोची बन जाइए, अपना जूता सी लीजिए। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी चलाने में लोगों की ज़रूरत होती है। और अगर कोई शख्स आपको पैसा लगाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का तजुर्बा है, आपको श्योर है कि भैया मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे पास आइडिया अच्छी है, मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोन लेने से अच्छा है किसी को इन्वेस्टिंग पार्टनर लें। कैसे लेने का, कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो कोर्स में रखा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस है, मेरा ईमेल एड्रेस है और व्हाट्सएप नंबर है। आप वहाँ मैसेज करके मुझे या मेरी टीम से आप डिटेल हासिल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर मैंने बताया हूँ कि किस तरह से आप कारोबार कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर लेते हो तो किस तरह से प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए और इन्वेस्टर कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन बिज़नेस के ताल्लुक से तकरीबन 3 या 4 घंटे की वीडियो है मेरी, और इसको मैंने वीडियो कोर्स बनाया और साथ में 7 लेसन्स यानी 21 लेसन्स बिजनेस
बिजनेस माइंडसेट, और बाकी के 7 लेसन्स सेल्स। बगैर सेल्स के आपका बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो जिन लोगों को शौक़ है बिज़नेस का, उनसे मैं दावत देता हूं कि आप मेरा ये कोर्स करें। इंशाल्लाह आप महसूस करोगे कि आपकी सलाहियतों में तरक्की आएगी, और महसूस करोगे आप कि यकीनन आपने ये कोर्स करके अपने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया। इसलिए कि भाइयों और बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी का पैसा लगा दो कि आप सच बोलते हैं, आप नमाजी हैं, आप दाढ़ी वाले हैं, आप बुरखे वाले हैं, आप पे भरोसा करके लोग बिज़नेस में पैसा लगा दे आपके, और ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए, तजुर्बे की कमी की वजह से आपका बिज़नेस में नुकसान हो सकता है और किसी और का नुकसान होगा। लोग फिर दीन के ऊपर या दीनदारों के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शुमार न करे, और हमारे कारोबार में भी बरकत हो, हमारे लिए भी और हमारे इन्वेस्टरों के लिए भी, और हर गलत फ़ैसलों से अल्लाह हमको बचाए। अल्लाह हमारे कारोबार में कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ही ज्वाइन करें निसार नडियाडवाला का बिजनेस लर्निंग कोर्स, बिगिन स्मॉल ग्रो बिग।